समुद्रतार नौकाहिताभ्यां गुरुभक्तिधाम्यां वैराग्यसाम्राज्यपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां गुरुपादुकाभ्यां संसारवृक्षमारूढा पतन्ति नरकार्णवे यस्तानुद्धरति शर्मां तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर मंचासीन परम श्रद्धेय स्वामी सनातन जी महाराज, स्वामी महेंद्र जी महाराज, स्वामी छत्रधारी जी महाराज, स्वामी परमानंद जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी महाराज और हमारे आदरणीय मन संचालक महोदय श्री राम श्रीत बाबू, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम सब लोग पाठ और प्रवचन के माध्यम से परमात्मा की भक्ति के संबंध में सुन रहे थे। महापुरुषों ने कहा है, अपना कल्याण चाहने वाले प्राणी को परमात्मा की भक्ति करनी होगी। परमात्मा की भक्ति को छोड़कर अपने कल्याण के वास्ते अगर कोई लाखों उपाय कर रहे हैं तो महापुरुषों ने कहा उनका कल्याण संभव नहीं है। जीव का कभी भी कल्याण होगा तो परमात्मा की भक्ति करने से ही। जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, उनकी वाणी में है, भक्ति बिना नहीं निस्तरे लाख करे जो कोई। भक्ति के बिना किसी का निस्तार नहीं हो सकता, चाहे निस्तार के वास्ते अन्य लाखों उपाय कोई कर ले। निस्तार मतलब कल्याण, भला। जीव का कभी भी निस्तार होगा, भला होगा तो एकमात्र परमात्मा की भक्ति से। वनवास काल में परमात्मा श्री राम से लक्ष्मण जी ने कई प्रकार के प्रश्नों को किया था। उनमें एक प्रश्न यह था, परमात्मा की भक्ति क्या है। इस पर परमात्मा श्री राम ने कहा था, परमात्मा की भक्ति सभी सुखों का मूल जड़ है। अब जो सुख प्राप्त करना चाहे, संसार का सुख प्राप्त करना चाहे या परमार्थ का सुख प्राप्त करना चाहे,
भगति तात अनुपम सुख मूला। परमात्मा की भक्ति सभी सुखों का मूल जड़ है। साथ साथ सुन रहे थे, परमात्मा की भक्ति अनुपम सुख प्रदान करने वाली है। सज्जनों, अनुपम सुख का अर्थ होता है जिस सुख की उपमा संसार के किसी भी सुख से हम नहीं दे सकते, वो अनुपम है। जिस सुख के सामने में संसार का कोई सुख नहीं है, इसी को महापुरुषों ने कहा बेजोर सुख, सर्वोत्कृष्ट सुख। सज्जनों, परमात्मा की भक्ति करने से आपको अनुपम सुख, बेजोर सुख, सर्वोत्कृष्ट सुख मिलेगा। परमात्मा की भक्ति करने से अनुपम सुख मिलेगा। महापुरुषों ने कहा परमात्मा की भक्ति करने वाला जीव जन्म मरण के चक्र से छूटता है, आवागमन के चक्र से छूटता है, सदा का मोक्ष पाता है, सदा की मुक्ति पाता है, शाश्वत और सनातन सुख को पाता है। ये परमात्मा की भक्ति से होता है। संत कबीर साहब से किसी ने पूछा था परमात्मा की भक्ति क्या है। इस पर संत कबीर साहब ने उसको समझाया था, परमात्मा की भक्ति मुक्ति रूपी महल पर जाने के लिए सीढ़ी है। भक्ति निशानी मुक्ति की, मुक्ति रूपी महल पर जाने की सीढ़ी है। फिर संत कबीर साहब ने कहा, सुनो, जो महामानव महापुण्यात्मा अपने जीवन काल में ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से उनकी भक्ति अपना लेता है, वे दौड़ करके मुक्ति रूपी महल पर चढ़ जाता है। जहाँ पर दुख नाम की चीज नहीं है, सुख ही सुख है, वहाँ दौड़ करके चला जाता है। लेकिन जो जो मन आलस्य करता है उनको जन्म जन्म तक पछताना पड़ता है। जो जो मन आलस्य किया जन्म जन्म पछता है। परमात्मा की भक्ति करने में जो जो मन आलस करता है उनको जन्म जन्म तक पछताना पड़ता है। सज्जनों, हम आप भी पछता रहे हैं, भले इसका एहसास आप हमको नहीं है बढ़िया से, लेकिन महापुरुषों का कहना है कि संसार के प्रत्येक प्राणी पछता रहा है। इसका एहसास आपको तब होगा आप शाश्वत और सनातन सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा सुख आपको नहीं मिल रहा है। संसार के जिस व्यक्ति पदार्थ से भी हम आपको सुख मिल रहा है वह शाश्वत और सनातन सुख नहीं है। यही कारण है वो सुख प्राप्त हो जाता तब भी हमारे अंदर में तृप्ति नहीं आती है। याद रखिएगा, जिस जीवन काल में परमात्मा की भक्ति करने से परमात्मा में विराजने वाला सुख प्राप्त हो जाएगा, वो सुख शाश्वत होगा, सनातन होगा, और उस सुख को प्राप्त करने में आपके अंदर में तृप्ति आएगी, आप तृप्त हो जाएंगे। देखते हैं ना, संसार के व्यक्ति और पदार्थों से सुख मिलता है, हम आपके अंदर में और सुख पाने की चाहना रहती है। लेकिन महापुरुषों ने कहा ये माया वाला सुख है इसलिए तुमको ऐसा होता है, लेकिन जिस दिन परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा वाला सुख पा लेगा उस दिन तुम्हारे मन में ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल तुम तृप्त हो जाओगे और सुख पाने की कामना तुम्हारे अंदर में नहीं रहेगी। सज्जनों, ये होगा कैसे? ये होगा परमात्मा की भक्ति करने से। सृष्टि को बनने से लगभग 2.25 अरब वर्ष हो गए, ऐसा महापुरुषों का कहना है। और
देवी भागवत के आधार पर 28वां कलयुग चल रहे हैं, अभी तक हम आपका उद्धार नहीं हुआ है, अभी तक हम आपका कल्याण नहीं हुआ, अभी तक हम आप आवागमन के चक्र में पड़े हुए। क्यों? इसलिए भक्ति करने में आलस किए। आज कहे मैं काल बजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जैसी चाल। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। किस समय तुम मर जाएगा इसका कोई ठिकाना है? मरने का ठिकाना किसी को नहीं है, कभी भी कोई मर सकते हैं। और आज काल का करके भक्ति को ठाल रहे हो, किस समय शरीर में कौन सी बीमारी घुस जाएगी, कौन सा रोग हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तुमको ये भी ठिकाना नहीं कि हमारे शरीर में कब कौन सा रोग आएगा, कब कौन सी बीमारी आएगी। आ जाएगी ना बीमारी, आ जाएगा ना रोग, तब आपके मन में पछतावा होगा, रे हमको भगवान का भजन कर लेना था। महापुरुष कह रहे थे लेकिन हम भक्ति करने में आलस किए, भजन करने में आलस किए। और सज्जनों, कोई बीमारी आ जाएगी, कोई रोग आ जाएगा तो सोच करके भी आप भजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपका शरीर है काम नहीं करेगा, भजन क्या कीजिए। सोच करके भी आप भगवान का भजन नहीं कर सकेंगे, परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक लोगों को परमात्मा का भजन कर लेना चाहिए। शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, कब रोगग्रस्त होगा, कब मौत का ग्रास हो जाएगा, कब मृत्यु हो जाएगी। महापुरुषों ने कहा, प्रत्येक प्राणी को परमात्मा की भक्ति में लग जाना चाहिए। इस भक्ति से जीव जन्म मरण के चक्र से छूटता है और शाश्वत सनातन सुख को पाता है। सज्जनों, भक्ति कैसे करेंगे? जिस भगवान को हम आप मानते हैं ये राम भगवान है, परमात्मा की अवतार है, परमात्मा है। वे ही अपनी भक्ति के बारे में, परमात्मा की भक्ति के बारे में बढ़िया से समझाए हैं कि इस तरह से परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। सुन रहे थे आप लोग, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वनवास काल में माता सबरी की कुटिया पर गए। माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया। उस उपदेश की जरूरत माता सबरी को नहीं थी, याद रखिएगा। उपदेश के क्रम में ही परमात्मा श्री राम ने उनको कहा था, सबरी तुमको मैं 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश कर रहा हूँ, लेकिन तुम सभी प्रकार की भक्ति में पारंगत हो, तुम सभी प्रकार की भक्ति को कर चुकी हो। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े, तो सभी प्रकार की भक्ति कर चुकी हो। सज्जनों, आप कहेंगे जब वो कर ही चुकी थी तो भगवान श्री राम ने उपदेश क्यों दिया? याद रखिए, अगर माता सबरी को माध्यम बना करके परमात्मा श्री राम नवधा भक्ति का उपदेश नहीं करते तो वो उपदेश हम आपको प्राप्त होता। हम आपका ख्याल रख करके परमात्मा श्री राम माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया, उनको उसकी जरूरत नहीं थी। उनके लिए तो मैंने पढ़ा, जब परमात्मा श्री राम नवधा भक्ति का उपदेश दे करके वहाँ से जाने लगे, तब माता सबरी कहती है, प्रभु बहुत समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे गुरुदेव मातंग ऋषि ने कहा था, बेटी इसी कुटिया में रहना, प्रभु श्री राम का अवतार इस धराधाम पर होगा। वे अपने पिताजी के आदेश पालनार्थ जंगल आएंगे, इस कुटिया पर भी आएंगे, उनका दर्शन तुमको होगा। प्रभु हजारों वर्ष से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, आज गुरु का वचन पूरा हुआ, आपका दर्शन हुआ, आप हमारी कुटिया पर आ गए। प्रभु आपके दर्शन के बाद, गुरु महाराज जी के वचन पूरा होने के बाद, अब मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहती हूँ, अब मैं इसका परित्याग करूँगी। थोड़ी देर रुक जाइए,
आपके सामने में आपका दर्शन करते करते अपने स्पंज भूति को योगाग्नि में जलाऊंगी। ठहरिए थोड़ी देर। भगवान श्री राम रुक गए। सज्जना, भगवान श्री राम के सामने में माता शबरी योगाग्नि प्रकट की है। बाहर की अग्नि नहीं, जिस अग्नि को हम आप देखते हैं। योग से जो अग्नि प्रकट होती है ना, उस अग्नि को प्रकट किए, योगाग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिए। और सुन भी रहे पाठ में, तद योग पावक दे हरि पद लीन भई जहाँ नहीं थी। माता शबरी योग के अग्नि में अपने शरीर को त्याग करके परमात्मा के हरि के उस धाम में जा करके लीन हो गए, जहाँ से पुनः जीव लौट करके संसार में नहीं आता। तो भगवान श्री राम के सामने में नवदावक्ति का उपदेश सुन करके शरीर का परित्याग कर दे। उस उपदेश की जरूरत उनको नहीं थी, सज्जन हम आपको थी। इसलिए माता शबरी को माध्यम बनाया है और नवदावक्ति का उपदेश किया है कि मेरी भक्ति अर्थात परमात्मा की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। सज्जनों, खेद की बात है, आज लोग भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की बात को मानने को तैयार नहीं होते। भगवान कहते इस तरह से हमारी भक्ति करो, और संसार के मानव इतने बुद्धिमान हो गए कि अपने ढंग से उनकी भक्ति करते हैं, मनमाना भक्ति करते हैं। भगवान के बताए अनुसार अगर परमात्मा की भक्ति करेंगे, राम की भक्ति करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका भला होगा। आप जन्म मरण के चक्र से छूटेंगे, शाश्वत और सनातन सुख को पाएंगे, बेजोर सुख को पाएंगे, अनुपम सुख को पाएंगे, सर्वोत्कृष्ट सुख को पाएंगे, जिस सुख को पा लेने के बाद आपको और सुख पाने की चाहना कामना नहीं रहेगी। सज्जनों, देखिए परमात्मा श्री राम ने किस तरह से कहा है संसार के मानवों को अपनी भक्ति करने के लिए, अर्थात परमात्मा की भक्ति करने के लिए। परमात्मा श्री राम ने कहा भक्ति का श्री गणेश, भक्ति का शुरुआत संतों के संग से होता है। इसलिए उन्होंने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। कोई संतों के संग में चले गए, सत्संग में चले गए, मानो परमात्मा की पहली भक्ति कर ली। अभी आप सभी लोगों के द्वारा परमात्मा की पहली भक्ति हो रही है। परमात्मा की पहली भक्ति आप लोग कर रहे हैं, संतों के संग में आ गए, सत्संग में आ गए। सज्जनों, आप लोगों में से कोई ऐसे भी तर्क करने वाले होंगे संतों का संग, क्या आप लोग संत हैं? क्या आप लोगों के संग में आ गए, सत्संग में आ गए तो परमात्मा की पहली भक्ति हो गई? याद रखिएगा, कल मैं प्रातः काल के सत्संग में कहा था, जहाँ पर हरि की चर्चा होने लगती है, परमात्मा की चर्चा होने लगती है, भले प्रकट रूप में कोई संत न हो, लेकिन गुप्त रूप से वहाँ पर वो संत महापुरुष विराजमान हो जाते हैं। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी का उदाहरण देते हुए कहा था, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही अपाशान। भले हम मंचासीन महात्मा संत नहीं है, लेकिन हरि की चर्चा सुनने के लिए यहाँ पर संत महापुरुष गुप्त रूप से आए हुए हैं, पधारे हुए हैं, बैठे हुए हैं। उनके संग में हम सभी लोग बैठे हुए हैं। वो सूक्ष्म रूप से यहाँ पर विराजमान है, उनके सानिध्य में हम आप लोग बैठे हुए हैं। हम आप संत के संग में, हम आप परमात्मा की पहली भक्ति कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, संत के संग में। और सज्जनों, याद रखिएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो परमात्मा की पहली भक्ति संतों का संग सत्संग करता है ना, उनको फल क्या मिलता है? गर्ग संगीता में मैंने पढ़ा, गर्गाचार्य जी महाराज जो भगवान श्री कृष्ण के पारलौकिक गुरु थे, उनसे राजा वज्रनाभ ने पूछा है, गुरुदेव, अगर कोई मानव परमात्मा की पहली भक्ति संतों का संग करता तो उसको क्या फल मिलता है? ध्यान से सुनिएगा। देखिए गर्गाचार्य जी महाराज कितना बढ़िया बोले हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, गंगा पापं शशीतापं दैन्यम कल्पतरुर हरे, पापं तापं तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, धर्म ग्रंथ के माध्यम से महापुरुषों ने कहा है
कि गंगा पाप नाशनी है। गंगा के जल में अगर कोई पापी स्नान करता है तो माता गंगा अपने जल से पापी के पाप को धो देती है। गंगा पापन शशि तापन, शशि कहते चंद्रमा को। सज्जना, दिन में सूर्योदय होने से सूरज की तप्त किरणें संसार में फैलती है, संसार में ताप बढ़ जाता है। जब रात्रि काल में चंद्रमा का उदय होता है और चंद्रमा की शीतल किरणें संसार में फैलती है, तो चंद्रमा की शीतल किरणें सूरज की किरण से निकले हुए ताप को हरण कर लेती है। शशि तापन दैन्यम कल्पतरुर हरे। अगर कोई दरिद्र आदमी, कंगाल आदमी कल वृक्ष के पास में जाकर के धन की कल्पना करे कि हमको धन हो जाए, तो कल वृक्ष के प्रभाव से जैसे वो कल्पना करेगा हमको धन हो जाए, तो उनको धन हो जाएगा। गर्गाचार्य जी महाराज ऐसा कहते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, वज्रनाम सुनो, इधर तो तीनों का काम अलग हुआ। गंगा का काम हुआ मनुष्य के किए हुए पाप को अपने जल से धो देना। चंद्रमा का काम हुआ सूर्य के ताप को दूर कर देना। कल वृक्ष का काम हुआ मनुष्य की दरिद्रता को दूर कर देना। लेकिन साधु महात्माओं का समागम, सत्संग, परमात्मा की पहली भक्ति क्या करती है? पापम तापम तथा दिन्यम सद्य साधु समागम। जो साधु महात्माओं के समागम में जाता है उनका पाप खत्म होता है, उनका त्रेताप खत्म होता है, दैहिक दैविक भौतिक ताप। और उनके जीवन में जो कंगाली है, उनके जीवन में जो दरिद्री है, वो कंगाली खत्म होती है, उसकी दरिद्री खत्म होती है। ये परमात्मा की पहली भक्ति का चमत्कार है। और आप लोग सुन ही रहे थे, संत संग अपवर्ग कर। अगर कोई संतों के संग में चला जाता है ना, तो अपवर्ग का मार्ग उनके लिए प्रशस्त हो जाता है, मोक्ष का मार्ग उनके लिए खुल जाता है। जो संतों के संग में जाता है, सत्संग में जाता है। और पंजाब के संत गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, संत शरण जो जन पड़ा सो जन उधरण हार। संत के निंदा नान का बहुरी बहुरी अवतार। जो संतों के शरण में चला जाता है, संतों के सानिध्य में चला जाता है, वो पापी से पापी प्राणी क्यों न हो, उसका उद्धार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। ऐसा गुरु नानक देव जी महाराज का। सज्जना, संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, संगति सौ सुख उपजे कुसंगति सौ दुख जो। कह कबीर तहाँ जाइए साधु संग जहाँ हो। संत कबीर साहब कहते हैं, जो अच्छी संगति में जाता है, मतलब सत्संग में जाता है, उनके जीवन में सुख उपजता है। जो बुरी संगति में जाता है, दुष्ट लोगों के संग में जाता है, उनके जीवन में दुख उपजता है। संत कबीर साहब ने कहा, दुख कोई नहीं चाहता है, सुख सभी चाहता है। इसलिए किसी को बुरी संगति नहीं करनी चाहिए, सत्संगति करनी चाहिए, अच्छी संगति करनी चाहिए। मतलब साधु महात्माओं के समागम में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, उनके जीवन में सुख उपजेगा। और सज्जनों याद रखेंगे, सत्संग में जाने वाले व्यक्ति के अच्छे संस्कार का निर्माण भी होता है, उनके अच्छे संस्कार का निर्माण होता है। माता पिता के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए ज्ञान होता है, गुरुजनों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए वो ज्ञान होता है, पति पत्नी को आपस में कैसे मिल के रहना चाहिए वो ज्ञान होता है, पिता पुत्र को कैसे आपस में मिल करके रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति कैसा प्रेम प्यार भाव होना चाहिए, ये ज्ञान होता है। सज्जना, सत्संग में आने वाले प्राणी को सांसारिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ पारमार्थिक ज्ञान भी होता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संग। परमात्मा श्री राम ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। आप संतों के संग में चले गए, आपको इतना लाभ मिलेगा। परमात्मा की पहली भक्ति कर ली, सत्संग कर लिए, आपको इतना लाभ मिलेगा। सज्जना, फिर परमात्मा की दूसरी भक्ति क्या है और उसका परिणाम क्या है, याद रखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जो परमात्मा की पहली भक्ति को अपना लेता है, स्वाभाविक रूप से उस जीव को परमात्मा की दूसरी भक्ति की प्राप्ति हो जाती है।
बिनु सत्संग न हरि कथा। जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे हरि कथा मिलेगी? हरि कथा नहीं मिल सकती है। सत्संग में जाने पर ही आपको परमात्मा की कथा, हरि कथा मिलेगी। और परमात्मा श्री राम क्या कह रहे थे? परमात्मा की भक्ति मेरी भक्ति दूसरी, वो क्या है? हरि कथा है। अगर संतों के संग में चले गए, हरि कथा को, मेरी कथा को, परमात्मा की कथा को सुने, तो मेरी भक्ति, मेरी दूसरी भक्ति, परमात्मा की दूसरी भक्ति हो गई। सज्जना, सत्संग में जाएंगे तो आपको हरि कथा मिलेगी, परमात्मा की कथा मिलेगी। अगर इसको रति के साथ आप सुनते हैं, प्रेम के साथ आप सुनते हैं, इसका भी प्रभाव है। सज्जनों, हम आप तो मनुष्य के शरीर में है ना, धुंधकारी प्रेत के शरीर में रह करके हरि कथा सुना था, परमात्मा की कथा सुना था, बड़ी श्रद्धा से सुना था, बड़ा प्रेम से सुना था। आप लोग जानते होंगे, कभी कथा में सुने होंगे। उस धुंधकारी का कल्याण श्राद्ध से नहीं हुआ था, पिंडदान से नहीं हुआ था, लेकिन हरि कथा को ध्यान से सुना, प्रेत के शरीर में रह करके, तो उनका कल्याण हो गया। वो प्रेत के शरीर से छूट गया। सज्जना, कथा के 7वें दिन, 7 दिनों तक वो कथा सुना था। कथा के 7वें दिन वैकुंठ से विमान आया और विमान पर चढ़ करके चला गया, वैकुंठ चला गया। ये कथा का प्रभाव है कि धुंधकारी प्रेत के शरीर से छूट गया। याद रखिएगा, आप लोगों के द्वारा ऐसा कोई कुकर्म हुआ होगा जिस कुकर्म के चलते आप प्रेत की जोनी में जा सकते हैं। सज्जनों, मनुष्य के शरीर में रह करके रति के साथ, प्रेम के साथ कथा सुनेंगे तो आप प्रेत की जोनी में जाने से बच जाएंगे। जो प्रेत के जोनी में जीवात्मा चला गया था ना, वो कथा सुना तो प्रेत के शरीर से छूट गए, और आप अपने कुकर्मों के चलते प्रेत की जोनी में जाने वाले हैं। अगर सत्संग में आकर के रति के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ हरि कथा सुनेंगे, परमात्मा कथा सुनेंगे, आप प्रेत की जोनी में जाने से बच जाएंगे। आप प्रेत की जोनी में नहीं जाएंगे। ये कथा का प्रभाव है, ये कथा का प्रभाव है। सज्जनों, राजा परीक्षित 7 दिनों तक परमात्मा की कथा सुना सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से। आपको पता होगा, 7वें दिन सुखदेव जी महाराज ने उनको पूछा, परीक्षित, जिस तक्षक का भय तुमको पहले दिन हुआ था, क्या आज भी कथा सुन करके वो भय तुम्हारे अंदर में है? सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज ने क्या कहा? गुरुदेव, अब नहीं है, अब हमको तक्षक का भय खत्म हो गया। अब तक्षक का डर नहीं, ऐसा डर हुआ कि तक्षक हमको टसेगा, हम मर जाएंगे। तो राजपाट का परित्याग करके हम संतों के संग में आ गए। गुरुदेव, आपके मुखारविंद से 7 दिनों तक परमात्मा की कथा सुने हैं, अब हमारे अंदर से तक्षक का भय सदा के लिए चला गया। अब तो हमको ये नॉलेज हो गया, जो मैं हूँ वही तक्षक है, जो तक्षक है वही मैं हूँ। हम में तक्षक में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना जरूर है, तक्षक को सांप वाला शरीर है, हमको मनुष्य वाला शरीर है। शरीर में अंतर है, लेकिन शरीरी में कोई अंतर नहीं है। शरीर में अंतर है, लेकिन आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जो तक्षक के अंदर में आत्मा है वही हमारे अंदर में आत्मा है, जो हमारे अंदर में आत्मा है वही तक्षक के अंदर में आत्मा है। गुरुदेव, डर तो दूसरों से होता है, अपनों से नहीं होता है। डर अपनों से नहीं होता है। जो मैं हूँ वो है, जो वो है वो मैं हूँ। अब हमको कोई डर नहीं है। सज्जनों, कथा सुन करके ऐसा भाव हुआ था, ऐसा ज्ञान हुआ था। किनको? राजा परीक्षित को। तक्षक का भय खत्म हो गया, उनका डर खत्म हो गया। सज्जनों, परमात्मा की कथा सुनने से जीव निर्भय होता है, भय से मुक्त होता है। कथा सुनने वाले को काल का भी भय नहीं होता है, जमराज का भी भय नहीं होता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, परमात्मा की कथा, दूसरी भक्ति उनको रति के साथ सुनो, प्रेम के साथ सुनो, और ये कथा मिलेगी संतों के संग में। जब तक संतों के संग में नहीं जाओगे तब तक तुमको हरि कथा मिलने वाली नहीं। सज्जना, एक राजा हो गए कटवांग। धुंधकारी तो 7 दिनों तक कथा सुना था। राजा परीक्षित 7 दिनों तक कथा सुना था। खटवांग केवल 2 मोहर तक कथा सुना था। उसी में उसका भला हो गया था, उसी में उसका कल्याण हो गया।
और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, जो संतों के संग में जाकर आनंद मन से संतों के वचनों को सुनता है, समझता, अपने जीवन में उतारता है, तो शरीर रहते वो 4 फल पाता है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि यति अनुराग, लहाई 4 फल चरतनो, साधु समाज प्रिया। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। संतों के संग में जाकर जो हरि कथा सुनता है और कथा के अनुसार अपने जीवन को ढालता है, उनको मिलता है ये 4 फल उनको मिलते हैं। जो संतों के वचनों को सुनकर समझता है और अपने आचरण में उतारता है, शरीर रहते अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 फल को पाता है। ये कथा का प्रभाव है। परमात्मा की दूसरी भक्ति का प्रभाव। सज्जनों, परमात्मा की तीसरी भक्ति क्या है? राम की तीसरी भक्ति क्या है? गुरु की सेवा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अमानी होकर के आप गुरु की सेवा कीजिए। मैं कल अपराह्न काल के सत्संग में गुरु की महिमाओं प्रकाश डाला था, आप लोग सुने थे। सज्जनों, सबों को गुरु की शरण में जानी चाहिए और अमानी होकर के गुरु की सेवा करनी चाहिए और इस श्रद्धा विश्वास के साथ गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये नर रूप में हरि है, ईश्वर है, ईश्वर है। और हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने गुरु की सेवा करने के लिए बतलाया किस तरह से करनी चाहिए। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। ऐसा जल्दी किसी से होगा? ऐसा जल्दी किसी से नहीं होगा। हमारे ओम प्रकाश बाबू हैं जो सत्संग कराए हैं। सज्जनों, इनके अंदर में थोड़ा अधिक त्याग है। हमें पता चला 9-10 कुंटल चावल ख़त्म हुआ, उसके अनुसार दाल, सब्जी, मसाला, तेल, ये सब, फिर टेंट देख रहे हैं, बाजा, जनरेटर, ये सब इसमें तो खर्चा हुआ है ना। भले सब कुछ समर्पित नहीं किए, लेकिन अपने धन में से बहुत कुछ गुरु महाराज जी को ये दिए हैं। सज्जनों, याद रखिएगा, ये सत्कार इनका निरर्थक जाने वाला नहीं है, ये सार्थक होगा। अभी थोड़ी देर के लिए बुझा भी जाएगा कि हमारा खर्च हुआ, लेकिन जब इसका परिणाम इनके जीवन में आवेगा ना, तब इनको पता चलेगा नहीं, वो हमारा निरर्थक नहीं किया, वो हमारा सार्थक हुआ। वो हमारा निरर्थक नहीं किया, वो हमारा सार्थक हुआ। महात्मा बुद्ध ने कहा, पापात्मा के सामने में जब पाप का फल आता है ना, तब उसको पाप दिखा देता है। उसी प्रकार से पुण्यात्मा के समक्ष में, सामने में जब पुण्य का फल आता है, तब उनको पुण्य दिखाई देता नहीं। वो जो हम सत्कर्म किए थे ना, पुण्य किए थे ना, उसी का ये परिणाम है, उसी का परिणाम है, तब उनको दिखा देगा। सज्जनों, इनके धर्म खाता में बहुत कुछ जमा हो गया है, बहुत कुछ। सज्जनों, हम लोगों के सदगुरु महाराज जी को देख, गुरु की सेवा किस तरह से करनी चाहिए। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, सब कुछ समर्पण करके। जब समर्थ गुरु रामदास जी महाराज शिवाजी के यहाँ गए भिक्षा मांगने के लिए, शिवाजी उनके शिष्य थे, गए भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा की टेर लगाए, जय जय समर्थ रघुवीर की भिक्षाम दे। शिवाजी जानेंगे कि हमारे गुरुदेव आ गए भिक्षा मांगने के लिए, क्या देंगे गुरु महाराज को, क्या देंगे? विचारने लग गए। अरे गुरु महाराज जी ने वैसा ज्ञान बतलाया, अनमोल है, उनके सामने में हमारा कोई भी पदार्थ मूल्यवान नहीं है। तिजोरी के पास गए, सोना चांदी हीरा जवाहरात को देखे, सोचे ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, रत्न सबको देखे, ये सब दे दे। उनके मन में वारे गुरु के ज्ञान के सामने में सब रत्न बिना मूल्य के हैं, कुछ भी नहीं है। गुरु का ज्ञान तो अनमोल है, क्या दें उनको? तब अंतिम एक विचार, अच्छा कुछ कागज में लिख करके दे देता हूँ। सज्जनों, कुछ कागज में लिख करके दिए उनके झोला में। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, शिवा, कागजे के टुकड़ा से हमारा पेट भरेगा। शिवाजी ने कहा, गुरुदेव कागज के टुकड़ा को पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। कागज के टुकड़ा को पढ़ते हैं समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, उसमें लिखा हुआ था, शिवा सहित शिवा का पूरा राजपाट सदगुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित। ऐसा कोई जल्दी कर सकते हैं? सज्जनों, ये केवल मुंह से नहीं बोले थे, हकीकत में बोले थे। गुरुदेव उनकी परीक्षा लिए,
समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा शिवा ये सब कुछ हमारा ना हो गया राजपाट, अब तुम भी हमारा हो गया। कहा बिल्कुल मुंह से नहीं बोले, हृदय से बोले गुरुदेव सब कुछ आपका है, हम भी आपके हैं। ये बात सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। परीक्षा लेने लगे, शिवा जब तू हमारा हो गया, हमारा राजपाट हो गया तो हम राजा हो गए ना। सुनो मैं भिक्षा मांग करके खाता हूँ, तुमको भी भिक्षा मांगना पड़ेगा। राज पोशाक को उतारो, जैसा वेश में गिरवा वाला साधु वाला पहना हो ना वैसा कपड़ा पहनो, और मैं भिक्षा मांग करके खाता हूँ। आज तक जिस प्रजा का तुमने भरण पोषण किया है उसी से भिक्षा मांगो, और हमको भी खिलाओ और तुम भी खाओ, हमको भी खिलाओ तुम भी खाओ। सज्जना शिवाजी महाराज ऐसा करके दिखला दिए, प्रजा से भिक्षा मांग करके भोजन बना करके गुरुदेव को खिलाए और अपना भी खिलाए। लेकिन ऐसे गुरुदेव समर्थ गुरु रामदास जी महाराज हैं, बाद में बोले शिवा तुम्हारे समर्पण का भाव हम जान गए, तुम्हारे समर्पण का भाव हम जान गए। तुम मुंह से नहीं कहा, कागज में लिख करके नहीं दिया, हकीकत तू हृदय से कहा। जाओ हमारा राजपाट समझ करके इसका संचालन करो, हम मैं चलता हूँ। साधु तो फकीर होते, हम मैं चलता हूँ, सब कुछ तुम संभाल करो। सज्जना समर्थ गुरु रामदास जी महाराज को शिवाजी सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, ये करके दिखला दिए। दादू दयाल जी महाराज अपने गुरु के आश्रम में रहते थे, बीच बीच में बोलते रहते थे गुरुदेव तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण। एक दिन उनके गुरुदेव ने सुन लिया, कहा दादू क्या कह रहा है, सब कुछ हमारा। कहाँ गुरुदेव, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण। का तू अपने लिए कुछ नहीं रखा? का गुरुदेव मैं अपने लिए रख करके बोला हूँ, पूरा वाक बोला कहाँ हूँ? का पूरा बोलो ना, पूरा सुनाओ। सज्जनों दादू दयाल जी महाराज देख कैसे बोलते, गुरुदेव सुनिए पूरा बोल रहा हूँ। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। गुरुदेव सब कुछ मैं आपको दे दिया, लेकिन मैं आपको अपना लिया, आप हमारे हैं। जब आप भी हमारे हैं तो हमको किस चीज़ की कमी होगी? सब कुछ मैं आपको दिया, आप ही को अपना लिया तो किस चीज़ की कमी रहेगी? सज्जनों इस भावना से गुरु की सेवा करेंगे ना तो हर कार्य आपका सिद्ध होगा। याद रखिएगा, सेवा कीजिए, लेकिन ये भाव आपके अंदर में कभी नहीं आवे, जिस गुरु की सेवा मैं कर रहा हूँ, जिस गुरु की शरण में मैं गया हूँ, वो भी गुरु हमारा मान सम्मान करे। ये भाव आपके अंदर में कभी नहीं होना चाहिए। अमानी होकर के गुरु की सेवा कीजिए, मान सम्मान का भाव छोड़ करके आप गुरु की सेवा कीजिए। गुरु की सेवा करेंगे, परमात्मा की भक्ति होगी। ये नर रूप में हरि है, ईश्वर है, परमात्मा की भक्ति होगी। अगर आप मान सम्मान का भाव लेकर के गुरु की सेवा करेंगे तब क्या होगा? संत कबीर साहब ने कहा, अहं अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जब न्योता दिया हो हमरे मेहमान। तब तो आप जमराज के मेहमान हो जाएंगे। जमराज आपको ले जाएंगे, अपने लोग आपकी कुटाई करेंगे। सज्जना मान सम्मान का भाव छोड़ करके गुरु की सेवा कीजिए। हमें आपको सुनाया था कल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी, बहुत महापुरुषों की वाणी मैंने आपको सुनाया था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा था, बिनो गुरु भवन निधि तरय न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। इस ख्याल से अगर संसार रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो गुरु की शरण में जाइए। संसार रूपी समुद्र में दुख ही दुख है, सुख नाम की चीज नहीं है। गुरु की शरण में चले जाएंगे, गुरु आपको संसार रूपी समुद्र से पार लगा देंगे। इसलिए गुरु की सेवा अत्यंत जरूरी है। ये नवदा भक्ति की तीसरी भक्ति है। गुरु की सेवा मानो परमात्मा की सेवा है। अमानी होकर ये गुरु की सेवा कीजिए। सज्जना परमात्मा की चौथी भक्ति क्या है? उनका गुणगान, स्तुति प्रार्थना। स्तुति प्रार्थना के द्वारा परमात्मा का गुणगान होता है। आप परमात्मा का गुणगान कीजिए। आप कहें क्यों करेंगे? इसलिए कीजिए कि हम आपके सबसे बड़े उपकारक परमात्मा हैं। परमात्मा से बढ़कर के कोई उपकारक नहीं है। सज्जना
84 लाख प्रकार की योनियों में हम आप भ्रमण कर रहे थे और कारण स्नेह करने वाले परमात्मा ने हम आपको मनुष्य का शरीर दिया। जैसा कि परमात्मा श्री राम ने अपने राजत्व काल में अपनी प्रजा को कहा था, आकर 4,84 जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुँ करी करुणा नर देही, देत ईस बिनो हेतु सने। 84 लाख प्रकार की जोनियों भ्रमण कर रहे थे, उन जोनियों से निकाल करके मनुष्य शरीर में लाने वाले परमात्मा सबसे बड़े उपकारक है। माता के शरीर में हम आपको बनाया है और वहाँ पर आहार की जरूरत पड़ी है तो वहाँ पर आहार दिया है, सब व्यवस्था परमात्मा ने की है। फिर जन्म हुआ है तो माता के शरीर में दूध की व्यवस्था, दर्दी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, अग्नि की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था, आकाश की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था परमात्मा की है। ये सबसे बड़े उपकारक हम आपके हैं, सज्जन उनका गुणगान करना चाहिए। महापुरुषों ने कहा, जो अपने उपकारक का गुणगान नहीं करता है वो कृतघ्न कहलाता है। सज्जनों, महाभारत के अंदर कृतघ्न मनुष्य को इतना भयंकर पापी माना गया है कि उसके मांस को राक्षस तक नहीं खाता है, उसके मांस को कुत्ता तक नहीं खाता है जो कृतघ्न है। कृतघ्न उसको कहते हैं जो अपने उपकारक को भूल जाते हैं। परमात्मा हम आपके बहुत बड़े उपकारक हैं, उनको भूलना नहीं है। स्तुति के माध्यम से उनका गुणगान करना है, उनकी प्रशंसा करनी है, उनकी बड़ाई करनी है। सज्जन याद रखिएगा, जब स्तुति प्रार्थना के द्वारा उनकी प्रशंसा करेंगे, उनकी बड़ाई करेंगे, स्वाभाविक रूप से उनके प्रति आपको आस्था होगी, विश्वास होगा, प्रेम होगा। जब आस्था विश्वास के साथ, प्रेम के साथ उनकी भक्ति करेंगे ना, तो आप भक्ति में सफल हो जाएंगे। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार, उद्र भरण के कारणे जन्म गमायो सा। प्रेम के साथ भक्ति करनी है, इसलिए हम लोग स्तुति विनती में गुरु महाराज से भक्ति मांगते हैं तो प्रेम भी मांगते हैं। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, ऐसा नहीं कहते केवल भक्ति दे दीजिए, भक्ति दीजिए लेकिन साथ साथ प्रेम भी दीजिए। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, प्रेम भी दीजिए, भक्ति भी दीजिए। सज्जना, प्रेम के साथ भक्ति करेंगे तो आपकी भक्ति सफल होगी, आप कृतज्ञता के पाप से बच जाएंगे। और हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहने की कृपा की है, जो स्तुति प्रार्थना करेगा नित्य प्रतिदिन, परमात्मा की स्तुति, संत की स्तुति, गुरु की स्तुति जो रोज करेगा, इतना भी करता रह गया, अगर उसका शरीर छूटेगा ना, याद रखिएगा, इससे उनको परमात्मा तो नहीं मिलेंगे, विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे और धरती पर आएंगे तो उनको दोबारा मनुष्य का शरीर मिलेगा। मनुष्य शरीर से वो नीचे नहीं गिर सकते हैं, 84 में नहीं जा सकते हैं जो स्तुति प्रार्थना करने वाले होते हैं। इस ख्याल से भी आप स्तुति प्रार्थना कीजिए, आपका मनुष्य शरीर सुरक्षित रहेगा, आप मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरेंगे। स्तुति प्रार्थना करने से परमात्मा की बड़ाई जानने में आई, आस्था होगा, विश्वास होगा, प्रेम जागेगा, उनकी भक्ति करेंगे, आपकी भक्ति सफल होगी। ये चौथी भक्ति है, उनका गुणगान। सज्जनों, पांचवी भक्ति क्या है नवदा भक्ति की? आप लोग जानते हैं, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। परमात्मा की पांचवी भक्ति है मंत्र का जाप। परमात्मा श्री राम कहते जो मेरा जाप करता है, हमारे मंत्रों का जाप, हमारे मंत्र का जाप करता है, मानो हमारी वो पांचवी भक्ति कर रहा है।